हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो 3 ऑफ द चैप्टर हिस्ट्री। किस तरह से नाजीवाद का उदय हुआ, हिटलर का उदय हुआ जर्मनी में, ये पढ़ाया जा रहा था। तो हिटलर जो था, किस तरह से उसने अपनी शक्तियां जो थी वो राइज करी। क्राइसिस इन द इकोनॉमी, अगर हम बात करें, जो अर्थव्यवस्था थी उसमें संकट तो आया ही था। पॉलिटी जाए हम राजनीतिक कहें, सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर राइज, और इस तरह से जो सोसाइटी समाज था फॉर्म्ड, एक बैकग्राउंड मिल गया था कि हिटलर को अपनी शक्ति को बढ़ाने का, जो 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, अपनी युवा अवस्था में हिटलर ने गरीबी को देखा, गरीबी में जीवन बिताया। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, और जब पहला विश्व युद्ध हुआ, तो इनरोल फॉर द आर्मी, उसने क्या किया, इनरोल किया आर्मी के लिए। एंड एक्टेड एज ए मैसेंजर, और मैसेंजर के रूप में काम किया। इन फ्रंट बिकेम कॉर्पोरल, वो कॉर्पोरल बना। एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी, और उसे अपनी बहादुरी के लिए पदक मिला। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, और इस तरह से जर्मन को डिफीट किया, हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सलीज में। जर्मनी की हार जो थी, डिफीट ने हॉरिफाइड कर दिया था उसे। एंड वर्सलीज ट्रीटी जो थी, जो वर्सलीज की संधि हुई थी, उसको बाद भी फ्यूरियस बना दिया। इन 1919 में ही ज्वाइन ए स्मॉल ग्रुप कॉल द जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया। He subsequently took over the organizations and renamed, और इसको रिनेम कर दिया। इस पार्टी का मेंबर तो बना जर्मन वर्कर पार्टी का, लेकिन इसको एक नाम दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर करके पार्टी। द पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी, और यही पार्टी बाद में जर्मन में हिटलर की नाजीवाद पार्टी, नाजी पार्टी के रूप में जानी गई। अगर 1923 की अगर हम बात करें, हिटलर प्लान्ड टू सीज कंट्रोल, हिटलर ने क्या किया, एक ऐसी योजना बनाई जिससे कि वो वेबरिया को कंट्रोल कर सके, सीज कर सके, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर, और इस तरह से हिटलर ने शक्ति को कैप्चर करने की कोशिश की, अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की। ही फेल्ड, लेकिन वो असफल हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एंड ट्राइड फॉर ट्रेजन, और उसको ट्रेजन में डाल दिया, अरेस्टेड, ट्राइड एंड लेटर रिलीज, और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज, और इस तरह से नाजी जो थी इफेक्टिवली मोबिलाइज नहीं कर पाई, पॉपुलर सपोर्ट नहीं गेन कर पाई थी टिल अर्ली 1930 तक। वो जो उसका प्रभाव था, पीपल को मोबिलाइज कर नहीं पाई एंड सपोर्ट टिल अर्ली 1920। इट वाज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, ये क्या था, ग्रेट डिप्रेशन के दौरान की बात है। दैट नाजिज्म बिकेम ए मास मूवमेंट, जिसमें नाजिज्म में क्या हुआ, ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 के बाद, जैसा हमने देखा कि जो सारे बैंक थे वो धराशायी हो गए, लुढ़क गए, और सारे बिजनेस बंद हो गए लोगों के, और मजदूरों ने अपनी जॉब छोड़ दी। एंड मिडिल क्लास वाज थ्रीटन विद डिस्टिट्यूशन, और जो मध्यम वर्गीय परिवार थे उनको भी एक गहरा संकट का सामना करना पड़ा। इस सब स्थिति में नाजी ने एक प्रोपोगेंडा चलाया, एक प्रचार किया, स्टार्ट होप्स ऑफ, एक ऐसा युग था उस समय कि सारे बैंक बंद हो गए थे, उद्योग सब बंद हो गए थे, लोगों के रोजगार छिन गए थे, उत्पादन नहीं हो रहा था। तो ए बेटर फ्यूचर की तलाश में नाजीवाद का जो प्रोपोगेंडा था। इन 1928 की अगर हम बात करें, तो नाजी पार्टी गो नो मोर देन 2.6% वोट, 2.6% वोट लेके आई रिक्सडॉग में। जर्मन की पार्लियामेंट का नाम था रिक्सडॉग। द जर्मन पार्लियामेंट बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी, ये एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। एंड 37% वोट जिसमें गेन कर लिए थे
तो हिटलर जो था, अगर हम हिटलर की बात करें, उसकी पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें, नो डाउट कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, ही वॉज अ वेरी पावरफुल स्पीकर, हिज पैशन एंड हिज वर्ड, उसके जो पैशन था, जुनून जो था, और उसके जो शब्द थे, मूड पीपल, वो लोगों में एक जादू सा असर करते थे। ही प्रॉमिस्ड, उसने ये वादा किया, टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, वो एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे, अंडर द इनजस्टिस ऑफ द वर्सलिज, जो एक अन्याय हुआ था, जो वर्सलिज की संधि हुई थी, एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मनी, और जर्मन लोगों की डिग्निटी को, उनके सम्मान को रिस्टोर करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया कि जो लोग काम की तलाश कर रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनको काम दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, एंड सिक्योर फ्यूचर, और उन जो युवा लोग हैं उनका जो फ्यूचर है, उनका जो भविष्य है, उसको सुरक्षित किया जाएगा, उनको जॉब दी जाएगी, उनको काम मिलेगा। ही प्रॉमिस्ड वल, उसने ये प्रॉमिस्ड किया, टू वीड वल, वीड मतलब खरपतवार, आउट ऑफ ऑल फॉरेन, जो पूरा जो विदेशी प्रभाव था उसको उखाड़ फेंकने के लिए, रेसिस्टेड ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज, और वो सारे षड्यंत्र वो बाहर करेंगे जो जर्मनी के खिलाफ बाहरी देशों ने रचे हुए थे। तो इस तरीके से एक अच्छा वक्ता तो था ही हिटलर, और लोगों को प्रभावित भी किया उसने अपने स्पीचेस के थ्रू द स्पीचेस। द हिटलर इन्फ्लुएंस द जर्मन पीपल एंड इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करने का प्रयास किया। एंड हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उसने एक नए स्टाइल पॉलिटिक्स की उसको जनरेट किया। ही अंडरस्टूड, वो जानता था, सिग्निफिकेंस, उसका महत्व, एंड of rituals and spectacle in mass mobilization. नाजी हेल्ड मैसिव रैली, और इस तरह से नाजी ने क्या किया, एक बहुत बड़ी मैसिव रैली ऑर्गेनाइज की थी। हमें यहाँ पे पिक्चर्स दिखती है, इसमें हम देख सकते हैं कि इन पब्लिक मीटिंग टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड इंस्टिल द सेंस ऑफ यूनिटी, और लोगों में एक एकता का भाव भरा, और डेमोन्स्ट्रेट किया, पब्लिक मीटिंग डेमोन्स्ट्रेट सपोर्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया फॉर हिटलर के लिए। और जो रेड बैनर थे, लाल तरह के बैनर लगाए गए विद द स्वास्तिक, जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना था। नाजी को सैल्यूट किया गया, एंड यूटिलाइज राउंड ऑफ अपोलोज आफ्टर द स्पीचेज बाय ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्टिकल्स ऑफ द पावर। जो नाजी का प्रोपोगंडा अगर हम देखें, इस सब में नाजी ने जो प्रचार किया था, स्किलफुली किया था, कुशलता से किया था। प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा, उसमें हिटलर को एक हम कह सकते हैं लोगों में जो प्रभाव पड़ा होगा, लोगों के माइंड में जो उसने इंस्टॉल किया कि एक बेटर यूथ, लोगों को एक बेटर फ्यूचर देने के लिए या एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, और उन देश जर्मनी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे भारी देशों के द्वारा, उसको उखाड़ फेंकने के लिए काम करने के लिए, और एक देश में एक प्रोग्रेस करने के लिए उसने लोगों को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया अपने भाषणों से। मसीहा के रूप में देखा गया था एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल, वो कोई जो अराइव्ड वहां आया था टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, लोगों को तनाव से, जो टेंशन से, उसको बाहर करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। एंड इट इज एन इमेज, और एक ऐसी इमेज थी दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, जिसने क्या किया, जो लोगों की काल्पनिकता थी उसको कैप्चर किया। पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी, इनके सेंस द डिग्निटी का, एंड प्राइड जो था हैज बीन स्टैटर्ड, एंड हु वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, जो क्या उस समय में थे जहां पर एक बहुत ज़्यादा तीव्र हम कह सकते हैं राजनीतिक संकट था, आर्थिक संकट था उस समय देश में। इस तरीके से जो डिस्ट्रक्शन था डेमोक्रेसी का, किस तरह से डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन हुआ होगा वहां पर। ऑन 30 जनवरी 1933 को द प्रेसिडेंट जो थे हिंडनबर्ग में ऑफर द चांसलरशिप जो थी हाईएस्ट पोजीशन मानी जाती थी, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, एंड टू हिटलर, बट नाउ द नाजीज हैज मैनेज, लेकिन अब नाजी ने क्या किया,
मैनेज किया टू रैली के लिए एंड द कंजर्वेटिव टू देयर कॉजेज हैविंग एक्वायर्ड पावर, और एक्वायर्ड पावर करने के बाद, पावर को एक्वायर्ड करने के बाद हिटलर सेट आउट ए डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, जो स्ट्रक्चर था डेमोक्रेटिक रूल का उसको डिसमेंटल घोषित कर दिया एज मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन बिल्डिंग्स, और एक रहस्यमय आग वहां पर लग गई इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में इन फरवरी में। फैसिलिटेड इज मूव, द फायर डिक्री थी ऑफ 28 फरवरी 1933 को वहां पर यह हादसा हुआ। इंडेफिनेटली सस्पेंडेड जो सिविक राइट्स थे, जैसे कि लोगों में फ्रीडम ऑफ स्पीच था, प्रेस को फ्रीडम थी, एंड असेंबली दैट हैड बीन गारंटेड बाय द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, जो वेमर संविधान के द्वारा गारंटी से मिले हुए थे। देन ही टर्न ऑन हिज आर्च एनिमीज एंड कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ whom were hurriedly packed of the new established concentration camp। दो रिसेप्शन अगर हम देखते हैं इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस आउट ऑफ जो सर्विंग्स था, देन इट टर्न टू एन आर्च एनिमीज द कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ जो वुमेन्स थी, कम्युनिस्ट मोस्ट ऑफ वोम वेर हरीडली पैक्ड टू द न्यूली इस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप, एक यातना शिविर बना दिए गए थे वहां पर। अब जो यातना शिविर थे, जो प्रोटेस्ट करता होगा उसको डाल दिया जाता था उसमें। जो रिप्रेशंस था ऑफ द कम्युनिस्ट वेर सर्व, आउट ऑफ सर्वाइविंग 6,808 लोगों को अरेस्ट किया गया एंड फाइल्ड ऑफ द डसरेट, ए स्मॉल सिटी ऑफ 500,000 पॉपुलेशन। 1,440 were those of communists alone. They were, however, only one among the 52 type of victims persecuted by the Nazis. नाजी के द्वारा उन्हें यातनाएं दी गई पूरे देश भर में। ऑन 3 मार्च 1933 को द फेमस इनेबलिंग की अगर हम बात करें, एक्ट वाज पास। दिस एक्ट इस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप, और इस एक्ट के द्वारा जो एक एक्ट बनाया गया था 3 मार्च 1933 को, एक डिक्टेटरशिप तानाशाही को इस्टेब्लिश करता था। इट गेव हिटलर ऑल पावर, जिसने क्या किया, हिटलर को सारी शक्ति दी टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय द डिक्री। ऑल पॉलिटिकल जो पार्टियां थी एंड ट्रेड यूनियन वेर बैंडेबल, यानी कि हिटलर ने सारी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी जर्मनी में और जो व्यापार यूनियन था उस पर बैन लगा दिया गया। नाजी पार्टी, केवल नाजी पार्टी को छोड़ के सभी पर बैन लगा दिया। इट एफिलिएट्स द स्टेट इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल, और स्टेट ने क्या किया, एक कंप्लीट कंट्रोल कर दिया इस ओवर द इकोनॉमी में, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। स्पेशल सर्विलांस की अगर हम बात करें एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की बात क्रिएटेड, वो क्रिएट किए गए कंट्रोल द ऑर्डर सोसाइटी इंडिविजुअल नाजी वन, जो नाजी चाहती थी वो आदेश उसने जो जारी किया था उसको सिक्योर करने के लिए, सर्विलांसेस के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, और एक रेगुलर पुलिस अपन होती थी ग्रीन यूनिफॉर्म में, एंड एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर जो थे, दे इंक्लूडेड द गस्टापो जो सीक्रेट स्टेट पुलिस थी, और एसएस द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स थे, क्रिमिनल पुलिस जो थी, और सिक्योरिटी सर्विसेज थी। इट वाज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ
न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्सेस के द्वारा, दैट गेव द नाजी स्टेट, जिसने क्या किया, नाजी के जो अवस्था थी, इज द रेपुटेशन एज द मोस्ट dreaded criminal state. People could now be detained in Gestapo. अब जब पीपल क्या कर सकते थे, डिटेन हो सकते थे गेस्टापो में, और उनको टॉर्चर किया जाता था, एक चैम्बर बनाया होता था, राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसेंट, और इसके बाद उनको यातना शिविर में डाल दिया जाता था, डिपोर्ट कर दिया जाता था एंड विल, और अरेस्टेड किया जाता था बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, लीगल प्रोसीजर के। द पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर टू रूल विद द इम्प्यूनिटी, और इस तरह से जो पीपल थे वहाँ के, जो हम कह सकते हैं पुलिस फोर्स, पुलिस बल था, वो पावर में क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। इस तरह से हम अगर इसकी बात करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन कैसे हुआ होगा वहाँ पर, किस तरीके से इसमें असर पड़ा, विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो।